काम के लिए आज से कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें पेमेंट नहीं मिल रही, काम रुक के हो रहा है, या आपने जो गोल डेडलाइन सेट की थी वो उसके मुताबिक चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कई मामलात में पॉजिटिव साइन भी होगा, कई मामला में नेगेटिव भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाजरीन, मई के आखिरी 20 दिन यानी कि 10 मई के बाद के जो मई के बाकी दिन बचते हैं, ये इंतहाई अहम हो सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे बुरूज हैं जिन्हें एहतियात की ज़रूरत है, उनके लिए कोई ना कोई ख़तरा हो सकता है। किन मामलात में एहतियात करनी है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर एम ए शामी, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो तमाम बातें आप नाजरीन इस वीडियो में सर से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, आपने बताया कि 5 बुरूज को शदीद एहतियात की ज़रूरत है मई के आखिरी 10 दिनों में। कौन से हैं वो? देखिए रेहान, मई का महीना बड़ा एनर्जी शिफ्टिंग का है, ठीक है। सैटर्न मार्स का कंजक्शन भी ख़त्म हो रहा है, एनर्जी पे शिफ्ट होगी, एकदम एकदम एनर्जी हाईलाइट भी होगी, ट्रिगर होगी, और कई मामलात में पॉजिटिव साइन भी होगा, कई मामला में नेगेटिव भी होगा। कुछ लोग खुश नसीब भी हैं और कुछ लोग थोड़ा सा उनको सेफ जोन में थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। जब मुतात रहने की बात की जाती है तो उनको डराना मकसद नहीं होता, उनको गाइडलाइन देना होता है कि जी, जी। आगे ज़िंदगी में मामला में आसानी पैदा कर सकें। जैसे सबसे पहले एरीज़ है, ठीक है। एरीज़ के लिहाज से जब ये होगा कि सैटर्न मार्स का जो कंजक्शन खुलेगा और जो मार्च जो फर्स्ट है उसमें तो एनर्जी एक्सप्लॉइट करेगा सिस्टम चीज़ें, तो उसमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, और कोई एक्स्ट्रा आपने ऐसा काम नहीं करना जो कि जल्दबाजी में गलत फैसला जैसे होते जी, हैं जी। ना, जज़्बाती नहीं होना, जज्बाती तौर पे जज़्बात ना, पे काबू रखना है। जज्बात पे काबू रखना है चीज़ है, ठीक है। तो उसमें जो आपके अलिफ लाम ऐन के लोग जो हैं उनको सारा स्पेशली तौर पर फोकस रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको ऐसे एग्रेशन चीज़ें मिलें तो उस एनर्जी को बैलेंस करके चलें चीज़ें। तो आप एनर्जी को बैलेंस कर लें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं कि आप उसमें परेशानी से बच सकें। दूसरा ये कि सदका दे दें, गोश्त का सदका दें, सुर्ख दाल का सदका कर लें जी, तो 100 मामला रुपए का नोट का भी बिल्कुल, दे हाँ, सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। उसके बाद लियोज़ हैं। लियोज़ वाले भी थोड़ा-सा इस चीज़ पे मुतात रहने की ज़रूरत है आपको, जो कि आप सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन का 8th हाउस में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका जब मार्स अब आगे जाएगा, मूव करेगा, और सैटर्न की एनर्जी फिर जब ढैया दोबारा एक्टिवेट होगा, तो फिर वो आपको एकदम स्ट्रेस आ सकता है, जी। एंग्जाइटी आ सकती है। उस चीज़ से आपको एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इन लॉज़ के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, विरासती अमूर में कोई मसाइल ना पैदा हो, ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो सके। इसके अलावा अब आप इसके इंश्योरेंस पॉलिसी या ऐसी इस तरह की चीज़ों को आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो उनमें आपको कोई भी लिखत पढ़त के मामला कर रहे हैं, उन चीज़ों को कैलकुलेट करके चलें ताकि कोई गलत फैसला ना हो सके आपकी ठीक चीज़ों है, में। लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए से, जी। ठीक है। एक्वेरियस वालों के लिए से भी है कि स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचने की ज़रूरत है, और अगर आप इस वक्त स्ट्रेस एंग्जाइटी को मैनेज कर लेते हैं तो आगे वक्त आपके लिए अच्छा है। सैटर्न आप मार्स के कॉम्बिनेशन के लहदा हो जाएगा। हुँ। सैटर्न जब आगे मार्स आगे चला जाएगा तो सैटर्न की एनर्जी आपको पॉजिटिव तरीके से अच्छा सर, मिलेगी। ये एक बात बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी बताते हैं, और इवन मैं भी अक्सर कहता हूँ कि भाई स्ट्रेस पे फोकस ना करें। अगर स्ट्रेस हो भी रही है, स्ट्रेस हो भी रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो अवॉइड करें। हुँ। देखिए, ये ऐसी नामुराद चीज़ है, अवॉइड होती नहीं है। इसके लिए कोई रेमेडी बताएं। देखिए, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं, जी। ठीक है। कुछ टेक्निक्स तो मैं आपको आसान तरीके से बता सकता हूँ कि चीज़ें, कि जब भी आपको गुस्सा आए, शदीद गुस्सा आए ना, तो उसमें आपने फ़ौरन इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, और उस जगह को छोड़ दें, ठीक है। यानी जगह को स्किप कर दें। यानी मसला फ़र्ज़ कर लें, मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि बॉस के साथ आपको पता है मुँहमारी होनी चाहिए, माहौल ख़राब हो रहा है सिस्टम। आप कुछ देर के लिए उस माहौल को, क्योंकि गुस्से की इंटेंसिटी होती है कि कुछ लम्हों के बाद ये ठंडा होना शुरू हो जाता है सिस्टम। लेकिन जो पीक मामलात में, जब गुस्से के पीक में आप वो अल्फाज ऐसे अदा कर लेते हैं जो कि आपके बने बनाए रिलेशनशिप को, बड़े पुराने ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं, एक लम्हे में ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो उसका वक्त यही है कि सबसे बेस्ट ख्याल है ये कि जो आपने उस जगह से निकल जाए, जगह छोड़ दें। जगह छोड़ दें, स्किप कर दें, अवॉइड कर दें जगह। हुँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो गुस्से के लिए, जो उसकी एनर्जी को, मार्स की एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए, जिन लोगों के ज़ायचे में मंगलिक योग बना हो या मार्स की एनर्जी डिस्टर्ब है, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो जिम ज़रूर ज्वाइन करें, वर्जिश करें। वर्जिश करें, वर्जिश करें, पसीना पसीना निकलेगा। निकालें। जितना मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट हल है कि लोहे के साथ लड़ें, लोहे के साथ ठीक लड़ें। है। आपने दूसरों से लड़ना है, वो एनर्जी लोहे के साथ लड़ लें। कोई भी वर्जिश कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे आपका पसीना बहाएगा जी। जब पसीना आपका जिस्म का, क्योंकि मार्स ब्लड है, तो आपके जिस्म जब पसीना निकल के जब ज़मीन पे गिरेगा तो वो उसकी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो उससे जाएगी, एंग्जायटी और स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल स्ट्रेस डाउन कम होगा। हो जाएगा सही से। उसके बाद पाइसिस वाले हैं। पाइसिस वाले भी जो उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है इसमें। पाइसिस के लिए ऐसे जो कि इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, जैसे कि मार्स और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका जो है,
वो फर्स्ट हाउस में बन रही चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों में डिले या प्रॉब्लम आ सकती है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं जब किन डिले। चीज़ों में सर? जैसे काम के लिहाज से कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें पेमेंट नहीं मिल रही, काम रुक रुक के हो रहा है, या आपने जो गोल डेडलाइन सेट की थी वो उसके मुताबिक चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, इंसान फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये उसे फ्रस्ट्रेशन ही उन चीज़ों को एक तो वर्कआउट करके लिख के चलें, 1 बाय 1 पॉइंट करके लिखें। और दूसरा, अगर किसी को आपने कमिट किया है, फ़र्ज़ कर लें किसी को अगर मैंने 10 तारीख को पेमेंट देनी है, तो उसको 15 का टाइम दे दें। ठीक है, टाइम ले लें, टाइम एक्स्ट्रा चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, जो आप एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे तो मीनवाइल उसमें आपको रिकवरी का ज़्यादा टाइम मार्जिन मिल जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके चले चाहिए। और इसके बाद जो अगला बुर्ज जो हम उसको सेंसिटिव समझते हैं वो कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, बुर्ज जद्दी वाली चीज़ है। ठीक है, जद्दी के लिहाज से में ये है कि मैं जो कॉम्बिनेशन बनेगा, थर्ड हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, डिस्टर्ब होगा, आपको करीबी रिश्तेदारों के साथ उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करीबी रिश्तेदार के साथ उलझने नहीं है आपने, उनके साथ कोई भी बात करें आप अवॉइड करें, खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, जगह छोड़ दें, स्किप कर दें। करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमसाए भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप राब्ता ही ना करें फिर वक्त कुछ देर के लिए, राब्ता ना करें, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और करीबी रिश्तेदार, उसके अलावा हमसाए, ऐसे लोग जो आपने देखा होगा कि मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़ाई के जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, आमना सामना हो, किसी का सबब पैदा हो, कोई मेरे देख क्यों रही है गौर से। अच्छा, मतलब ये नहीं कि बहाना है तलाश। पंजाबी में कहते हैं कूड़ी के पा रहे हैं सिस्टम, लॉरी होते हैं। हालांकि बंदा वो अपने ध्यान में अपने, लेकिन उसने वो बहाना तलाश करना है कि किसी तरह मौका मिले और काम शुरू हो सिलसिला से। उन लोगों से अवॉइड करने की जरूरत है। तो ये चीज़ों से बचेंगे, लड़ाई झगड़े एग्रेशन से बचेंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, मामले में आसानी पैदा होगी। ठीक है, एहतियात करें इन तमाम मामलों में। आपने 1 बाय 1 बता दिए 5 बुरूज। जी नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक इन 5 बुरूज में से किसी एक के साथ है तो ये 20-21 दिन जो बन रहे हैं मई के आखिर में, थोड़ी सी एहतियात कर लें। परवरदिगार हम सब के लिए आसानी वाले मामला पैदा करे। कोई भी ज़ाती सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालात को आइंदा आने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी राय से आगाह करते रहा करें, और डायरेक्ट राब्ते के लिए नंबर भी सर का स्क्रीन पर मौजूद है, आप कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।